अगर इंसान इल्मुल यकीन के जरिए उलमाए हक को पहचानने की कोशिश करेगा तो उसकी हकीकत तक कभी नहीं पहुंचेगा। इल्म के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा कहलाता है इल्मुल यकीन, दूसरा दर्जा कहलाता है ऐनुल यकीन और तीसरा दर्जा कहलाता है हक्कुल यकीन। पहले दर्जे का जो इल्म है जिसको इल्मुल यकीन कहते हैं, वो इल्म हमें किताबों से, मदरसों से, स्कूलों से, कॉलेज से हासिल होती है। उस इल्म को कहते हैं इल्मुल यकीन कि ये इल्म हासिल करके हम किसी बात को यकीन करते हैं। इस इल्म के तहत हम किसी बात पर यकीन करते हैं। इल्मुल यकीन जो है वो इसी इल्म को कहते हैं कि हमने किताबों की इल्म हासिल की, मदरसों की इल्म हासिल की, मौलवियों की ज़ुबानों से सुनी जो उसके पास भी किताबों की ही इल्म है। तो वो इल्म हासिल करके किसी बात को हम किसी बात के तह तक अगर जाते हैं तो उसकी हकीकत जो हमारे सामने आती है उसे कहते हैं इल्मुल यकीन। उसकी वजह से हम यकीन करते हैं। इल्मुल यकीन के तहत हम उस बात पर यकीन करते हैं। तो ये इल्मुल यकीन जो है, जो किताबों से हमें हासिल हुई, मदरसों से हासिल हुई, किसी मौलवी आलिमों के जरिए हमने सुनी जो उसके पास भी किताबों की ही इल्म है, तो ये जो इल्मुल यकीन है इसके तहत जो हम यकीन कर लेते हैं किसी बात को, तो ये भी दर हकीकत हक तक हमें नहीं पहुंचाती। इल्मुल यकीन यानी कि किताबों से ली गई इल्म ये हमें हक तक नहीं पहुंचाती, हकीकत हमारे नज़रों के सामने नहीं खोलती, ये इल्मुल यकीन। फिर आ जाते हैं हम हक्कुल यकीन। भले मेरा कहने का मतलब है कि ऐनुल यकीन, दूसरे दर्जे पे आ जाते हैं ऐनुल यकीन पर। सो ये ऐनुल यकीन वो इल्म है, वो यकीन करना है। और ऐनुल यकीन का मतलब ही ये है कि हम अपने आँखों से जो दृश्य, जो नज़ारे देख रहे हैं, फिर देखने के बाद उस पर यकीन करना, इसको कहते हैं ऐनुल यकीन। मतलब ये कि इल्मुल यकीन किताबों से ली गई इल्म, उस पे की गई वो इल्म के तहत हम हमारे अंदर जो यकीन पैदा हुई कि ये हक है, वो गलत हो सकता है, वो झूठ हो सकता है, लेकिन ये ऐनुल यकीन जो है, जो हमने आँखों से देखा, इस इल्म को कहते हैं ऐनुल यकीन। इसमें बंदे की जो नज़रों तले जो बातें पेश आई, जो उसने देखा, तो उसकी वजह से बंदा जब यकीन करता है तो कहता है कि ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैंने अपनी आँखों से देखा है और जाना है, समझा है, तो ये गलत नहीं हो सकता। तो इसके तहत बंदा कहता है कि यही हक है, यही सच है, तो इसे कहते हैं ऐनुल यकीन। तो ये ऐनुल यकीन भी जो है, जो आंखों से देखा, हमने यकीन किया, इसमें भी 50% चांस है, इसमें भी 50% गुमराही के ही अंदेशा है, चांस है। वो भला क्यों? क्योंकि जो दृश्य, जो नज़ारे हम आँखों से देख रहे हैं, तो वो आँखों से देखी गई दृश्य, आँखों से देखे गए नज़ारे, वो भी धोखे हो सकते हैं, इसमें भी शैतान के चाल हो सकते हैं, या फिर हमारे नज़रिए गलत हो सकते हैं जो आँखों से देख रहे हैं। तो इसमें भी 50% सच हो सकता है, हक हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है। तो इसे भी कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर हम हक नहीं मान सकते। अब आ जाते हैं हक्कुल यकीन पर। पहला दर्जा था इल्मुल यकीन, किताबों के जरिए यकीन करना, किताबों से ली गई इल्म के तहत यकीन करना, जो सरासर वो गलत है, वो हक तक हमें कभी नहीं ले जा सकती। फिर आ गए ऐनुल यकीन पर, जो हमने आंखों से देखा, जिसमें 50% चांस है कि हक हो सकता है, 50% चांस है कि ये धोखा है और ये फंसाया, ये हमारे लिए जो है ना वो गलत भी साबित हो सकती है। ऐनुल यकीन में 50% चांस है, लेकिन हक्कुल यकीन जो है वो कभी गलत नहीं हो सकती।
हक़्क़ुल यकीन वो है कि जिस तरह से इल्मुल यकीन तो मान के चलें कि वो गलत साबित हो गई, वो कभी हमें हक़ तक नहीं ले जा सकती। ऐनुल यकीन जो है, जो आँखों से देखा, वो जो है आँखों का भी धोखा हो सकता है। हमारे दिखे गए, हमारे नज़रों तल आए हुए नज़ारे, वो भी हमारी नज़रों के धोखे हो सकते हैं, या हम गलत समझ सकते हैं। देख रहे हैं कुछ, समझ सकते हैं कुछ, उसमें भी चांस है डगमगाने का। लेकिन हक़्क़ुल यकीन वो है कि जिसमें चांस नहीं है डगमगाने का, नहीं है गुमराह होने का। वो दर हकीकत हक़ ही होता है। हक़्क़ुल यकीन ये होता है कि जिस तरह से आप मान के चलें कि कहीं आप दूर से देख रहे हैं कि धुआं का बवंडर उठा हुआ है, आपने देखा अपने नज़ारों, अपनी आँखों से आपने ये मान लिया कि कहीं आग लगा हुआ है, और धुआं उठ रहे हैं, आग लगा हुआ है, और आपने अपनी आँखों से देखा। आपने कहा कि नहीं, मैंने आँखों से देखा है कि भाई आग लग रहा है, धुएँ निकल रहे हैं। दर हकीकत ये हक़ है कि आग ही लगा है, आपने मान लिया। लेकिन 50% वो नज़रों का धोखा भी हो सकता है। आपने मान लिया, लेकिन वो धोखा भी हो सकता है। आप जो देख रहे हैं वो झूठ भी हो सकता है। अब हक़्क़ुल यकीन के तहत आते हैं कि जो आपने देखा दूर से, अब हक़्क़ुल यकीन में क्या है कि आप उस आग के करीब गए, आपने उसकी तपिश महसूस की, आपने वो जो दृश्य हैं, जो नज़ारे हैं, उसमें आपने झुलसते हुए अंगारे देखे, और उसमें तड़पते हुए लोगों को देखें, और साजो सामान बर्बाद होते हुए देखें, उसको एहसास किया। आपने करीब से देखा, आप महसूस किए। ये हो गई आपके लिए हक़्क़ुल यकीन कि नहीं भाई, हमने तो ऐनुल यकीन के तहत भी देखा, हमने हक़्क़ुल यकीन के तहत भी देखा, करीब से जाकर देखा, और बेशक हमने हक़ देखा कि वो आग में झुलस रहे थे लोग, आग में वो साजो सामान बर्बाद हो रहे थे, और उसकी तपिश भी हमारे अंदर महसूस हुई। बेशक वो आग ही लगी हुई थी। मैंने पूरी तरह से उस पर तहकीक कर ली, और अकीदे हमारे पुख्ता हो गए, यकीन हो गई कि वो बर्बादी आग लगी हुई थी, लोग तड़प रहे थे, जल रहे थे, साजो सामान बर्बाद हो रहे थे। तो इस इल्म के तहत जो आपने आँखों से देखा वो धोखे हो गए, लेकिन जब आपने महसूस किया करीब जाकर, तो ये हक़्क़ुल यकीन हो, ये हक़्क़ुल यकीन कहलाई। अब जिस तरह से मान के चलें कि पानी है, आप उसको देख रहे हैं, इल्मुल यकीन के तहत आपने जो किताबों से इल्म हासिल की है, इल्मुल यकीन के तहत आप ये बात मान रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि ये पानी है, ये प्यास बुझाती है, तो ये इल्मुल यकीन हो गई। अब ऐनुल यकीन के तहत आप उसे देख रहे हैं, आप उससे पूरी तरह से आप उस पर मुतासिर हैं, आप ये बात अपनी जुबान से कह रहे हैं कि ये प्यास बुझाएगी, आप इसे पी लो, तो आप ऐनुल यकीन के तहत कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भाई ये पानी है, साफ़ है, पी लो, तो ऐनुल यकीन के तहत कह रहे हैं। लेकिन ऐनुल यकीन जिस तरह से आप आंखों से देख रहे हैं, देखकर आप कह रहे हैं कि ये प्यास बुझाएगी, पी लो, तो लेकिन अभी आप हक़्क़ुल यकीन के तहत अगर आप देखेंगे, हक़्क़ुल यकीन ये है कि आप हक़्क़ुल यकीन के तहत आप ये नहीं जान रहे हैं कि वाकई वो पानी प्यास आपकी बुझाएगी या नहीं बुझाएगी। जब तक आप उस पानी को पी ना लें और जान ना जाएं कि हाँ वाकई हमारी प्यास बुझ रही है इससे, तब तक आप ये ऐनुल यकीन के तहत नहीं साबित कर सकते कि वाकई ये प्यास बुझाने वाली पानी है। वाटर भी किस तरह के होते हैं? कुछ वाटर ऐसे होते हैं कि प्यास को और भड़का देती है, कुछ वाटर इस तरह के होते हैं, पानी इस तरह के होते हैं कि आपको अंदर से तरोताज़ा महसूस कर देती है और आपकी प्यास बुझ जाती है। जैसे ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, वाटर की तरह है, पानी की तरह है, लेंगे तो आपकी प्यास और भड़का देगी, प्यास बुझाएगी नहीं, प्यास को और भड़का देगी। जैसे कि एक वाटर, एक पानी ऐसे हैं कि जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो वो अगर लेंगे तो उससे भी प्यास आपकी जो है बुझेगी नहीं। लेकिन ऐनुल यकीन के तहत आप ये कह रहे हैं कि ये प्यास बुझाएगी, लेकिन बंदे को जो शिद्दत है प्यास की,
वो तरोताज़ा करने वाली शीतल पानी की, ठंडे पानी की चाहत है, ऐसी पानी जो प्यास को बुझा सके। लेकिन ऐनुल यकीन के तहत हम कह रहे हैं कि ये पानी प्यास बुझाएगी, पी लो। लेकिन 100% कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म हम तब हो जाएंगे जब उसको हक़ुल यकीन के तहत उसको हम पी लेते हैं, तब हम कन्फर्म हो जाते हैं कि वाकई ये प्यास बुझा रही है, ये प्यास बुझाने वाली पानी है, ये ड्रिंक है, ये वाटर। अब जैसे मान के चलें कि पानी में जहर है, जहरीला तत्व है मिला हुआ। ऐनुल यकीन के तहत, इल्मुल यकीन के तहत आप ये कह रहे हैं कि पानी साफ़ सुथरा है, जहरीला नहीं है, ये इल्मुल यकीन के तहत आप कह रहे हैं पीने लायक है। ऐनुल यकीन के तहत आपने देख करके, अपनी नज़रों से देखा तो भी आप देख करके ये बता रहे हैं कि नहीं, ये जहरीला वाटर, जहरीला पानी नहीं है, पीने लायक है। तो इल्मुल यकीन के तहत तो आप सरासर गलत हैं। ऐनुल यकीन के तहत आप 50% आप फंस रहे हैं। हक भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। हो सकता है जहरीला निकल जाए या हो सकता है जहरीला नहीं भी हो। लेकिन हक़ुल यकीन के तहत आप जब तक उस पानी की तहकीक ना कर लें, उसे पी ना लें, तब तक आपको इस बात की पता नहीं होगी कि वाकई वो जहरीला पानी है। जब वो बंदा पी लेता है तो उसको महसूस हो जाता है कि हमारे शरीर में जहर खिल रहा है, हमारे शरीर में नुकसानी पैदा कर रहा है। तो ये हो गई पीने के बाद हक़ुल यकीन कि हम इसकी हक़ जान गए, हकीकत जान गए। तो ये थे इल्म के दर्जे, इल्म के दर्जात, अक़ीदे यकीन के दर्जात, अक़ीदे यकीन के दर्जात।